वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन आपने वैसे छोटी क्लासों में मतलब पहले भी आपने पढ़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको दे के रखा हुआ 27, तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करते थे। कोई नंबर अगर हमको गिवन है और उसको हमको फैक्टराइज करना, हम सिंपली क्या करते थे, इस तरह से लेते थे। 27 है, 27 आपको पता है 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। फिर 27 9, 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो वो लिख दिया मैंने। फिर 3 3 इज 9 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 3 बन जाए 3 होता है। तो इस तरह से हम फैक्टराइज करते थे नॉर्मल जो हमको नंबर दे के रखे होते थे उनको। अभी हम यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन देखेंगे, हम किसका देखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उनकी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स ही पढ़ रहे हैं, तो उसी का जो फैक्टराइजेशन है उसको हम देखेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में सारे स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे और आप खुद से करते रहेंगे। तो हम अपना प्रैक्टिस सेट देखते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देके रखा हो 2x² प्लस x माइनस 1। तो आपको पता है ये जो नंबर देके रखा होता है और x² का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम फिर क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं रफ वर्क के अंदर में। ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए रिवाइज हो जाए सारे स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो अब 2 को अगर फैक्टराइज करें तो कौन कौन से नंबर मिलेंगे, 2 और 1। तो आपको क्या 2 ही नंबर मिल रहे हैं। आपको समझ में आ गया। जो मिडिल टर्म है, मतलब हमको जो ये वाली टर्म जो देके रखी हुई है यहाँ पर, इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए कौन कौन से नंबर आप यूज करेंगे, 2 और 1 ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख दूंगा इस चीज को, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x² को, यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये वाला जो टर्म था x और इन दोनों मिडिल टर्म को अगर मैंने जो स्प्लिट किया है, स्प्लिट एकदम मिडिल टर्म आपको पता होगा, तो मैंने स्प्लिट किया 2x माइनस x अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, प्लस x ही मिलने वाला है। आपकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, आपका वही सेम नंबर नहीं आ रहा। नंबर कौन कौन सी यूज होनी चाहिए, जो आपको ये वाली जो लास्ट टर्म है वो और जो x² का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फैक्टराइज करेंगे, उन्हीं दो नंबर्स को आपको यूज करना है। अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन निकल रहा है पहले 2 टर्म्स के अंदर में, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाले जो दोनों 2 टर्म्स हैं इनके बीच का जो कॉमन निकल होगा उन्हें कॉमन निकल होगा, यहां से जो कॉमन निकल होगा उसे मैं कॉमन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं जो है कॉमन निकाल रहा हूं, तो मैं यहाँ पर अभी 2x कॉमन निकालूंगा। यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर में, x प्लस 1। देखिए ये वाली जो मुझे पूरी टर्म मिली है वो किसके थ्रू मिली है, इन दोनों के थ्रू मिली है। अब ये बची हुई जो बाकी की 2 टर्म है, ये दोनों जो टर्म आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इनको मैं यूज करूं तो माइनस यहाँ पे अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस 1। अब ये पूरी की पूरी जो होल जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसके अंदर आपको पता है ये x प्लस 1 यहाँ पे भी और x प्लस 1 यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 अगेन कॉमन निकाल दूंगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। बहुत सिमिलर है, सेकंड सब पार्ट जो देके रखा है वो भी इससे बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो एक बार आप उसको ट्राई कीजिएगा। थर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो मैं आपके लिए कर देता हूं एक बार। तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 और 77 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रफ में। अगर आप 12 और 77 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 77 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करके देखिएगा एक बार, तो आपको ना एक नंबर मिल जाएगा। वो नंबर जो मिलेगा आपको यहाँ पे वो मिलेगा 924, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में। ठीक है, आपको फिर से एक और स्टेप क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था पहले वाले सब क्वेश्चन में भी कि फिर उसी को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया था। सिमिलर वे में यहाँ पे जो 924 मिला है उसको मैं रफ में फिर से फैक्टराइज करूंगा। अभी ये मेरा रफ वर्क चल रहा है यहाँ पे, तो 924 है, तो 924 को भी मैं 2 से करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 924 अगर हम 2 से डिवाइड करते तो हमको मिलेगा 462। उसको फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 1 is 2, 2 3 1 हो गया। तो ये आपको पता है 3 से डिवाइड होगा। 231 को हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 77 मिल जाएगा। 77 11 से हम लोग डिवाइड कर दें, आप 7 से करेंगे तब भी वही बात है, मैंने 11 से कर दिया तो फिर से 7 मिल गया, 7 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ओके, अब हमको क्या करना है, ये सारे के सारे नंबर्स को आपस में इस तरह से यूज करना है कि हमारा क्या हो जाए, 61 फॉर्म हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्प्लिट करूंगा इसको। देखिए 2 इंटू 2 इज 4 और 4 इंटू 7 इज 28, राइट, एंड 11 इंटू 3 इज 33। देखिए 28 और प्लस 33 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से होगा। 28 और 33 को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया तो 8 9 10 11 1 और 1 3 3 6 हो जाएगा। देखिए आपको 61 फिर से आ रहा है।
तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूंगा 12x² आ जाएगा। मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, मैं कौन कौन सा टर्म लिखूंगा 28x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 33x प्लस 77। ये थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, बट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बेटर आपको समझ में आता जाएगा। अब मैं पहली दो टर्म, ये जो दो टर्म देके रखे हुए हैं, इनसे मैं कॉमन निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने 4x अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालता हूं तो मुझे अंदर में क्या बचेगा 3x प्लस 7। देखिए 4x इंटू 7 करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला, जो वही 28x है वही मिलेगा। 4x और 3x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से जो मैं 12x² है वही मिलने वाला है, क्योंकि x इंटू x करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, x² मिलने वाला है। अब नेक्स्ट दो जो टर्म बची है, इन दोनों टर्म से मुझे कॉमन निकालना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लूंगा 11 कॉमन निकालते यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस 7। ओके, अब देखिए इन पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में एक 3x प्लस 7 यहाँ पे भी कॉमन है और 3x प्लस 7 जो है वो यहाँ पे भी कॉमन हो रहा है। तो मैं इसको अगेन कॉमन निकाल लूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को 3x प्लस 7 और यहाँ पे बचा हुआ रह जाएगा 4x प्लस 11 और हमारी जो गिवन टर्म थी वो क्या हो गई, फैक्टराइज हो गई। फोर्थ सब क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा अगेन। आप नोटबुक लेके बैठे होंगे, जो आपको हमेशा हर अपने वीडियो लेक्चर को देखने के पहले बोलता हूं। तो फोर्थ आप पॉज कीजिए वीडियो को, फोर्थ सब क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए। उसके बाद में फिफ्थ और सिक्स थोड़ी सी टिपिकल है, तो ये आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भी क्या बोला है 3 इंटू √3 अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पे √3 देकर के रखा हुआ है और क्वेश्चन के अंदर में, और एक छोटी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, क्वेश्चन में √3 गिवन है तो मैं यहाँ पे भी एक √3 लगा दूंगा। ओके, तो देखिए √3 और √3 मतलब जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जो देके रखी हुई थी अपने को, ये वाली कांस्टेंट टर्म और ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो 3 को फैक्टराइज भी करेंगे तो क्या मिलने वाला है 3 इंटू 1 ही मिलने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे √3x² प्लस 3x प्लस x। अब देखिए ये दोनों टर्म्स को अगर मैं एडअप करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये वाला 4x मिलने वाला है प्लस √3। अब मैं इन दोनों टर्म के अलग से कॉमन करूंगा और ये वाली जो दो टर्म देके रखी है इनका मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैं यहाँ पे √3x कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x बचेगा प्लस √3 आ जाएगा। ओके, और फिर इन दोनों टर्म्स का अगर मैं कॉमन निकालता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, केवल 1 ही कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस √3। अब देखिए अब पूरे एक्सप्रेशन में आपका ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन है इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस √3 कॉमन निकाल लेंगे और नेक्स्ट जो बचेगा √3x प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया। आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही स्लो बता रहा हूँ, बट स्टिल आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म में जो x² का जो कोफिशिएंट देके रखा है 1/2 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो 4 है। अब अगर मैं 1/2 और 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 2 2 is 4, 2 मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। तो 2 के फैक्टर अगेन क्या हो जाएंगे 2 और 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 4। आपको चेक करना आपने बराबर किया कि नहीं किया, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है -3x ही मिल रहा है, मतलब मैंने बराबर की को स्प्लिट किया मिडिल टर्म को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1/2x जो है वो कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखिए 1/2 जो है 1/2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ही मुझे 2 मिलता है। तो मेरा ये दोनों टर्म का जो आना चाहिए इस पूरे को मल्टीप्लाई करके, वो यही दोनों टर्म स्टार्टिंग जो टर्म है वो आनी चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो वो मेरी यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब मैंने ये राइट किया है। इसके मैं ये दोनों जो लास्ट की दो टर्म है इनमें से कॉमन निकालना है मेरे को यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे भी कॉमन क्या निकालूंगा, अभी -1 कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा यहाँ पे x -4। -4 क्यों लेंगे, -4 और -1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को +4 मिलेगा, जो कि ये टर्म है। आप इस तरह से क्रॉस चेक करते चलेंगे ना तो कभी भी आपका कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी 1/2x - 1 एंड x -4। ठीक है, ये अपना हो गया सॉल्व लास्ट सब पार्ट। अब मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ में, और ये वाला जो लॉजिक है ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट सब क्वेश्चन जो है वो इसी का थोड़ा सा, इसमें यही सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में यूज किए गए, मतलब 2-2 3-3 बार सेम प्रोसेस हमको यूज करनी पड़ती है। यार जो क्वेश्चन हम भी अभी देखने जा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो अभी जो हमको यहाँ पे देके रखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे देखिए आपको नोटिस करने में आ रहा होगा ये थोड़े से लेंदी टाइप के क्वेश्चन है। और सेकंड यहाँ पे क्या करना होता है, हमें अज्यूम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे x² - x देके रखा है और x² - x यहाँ पे देके करके रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अज्यूम कर लेंगे लेट x² - x इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं x को छोड़ करके, तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसको m। ठीक है,
अब मैंने इसको अज्यूम कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8, यहाँ पे भी एम आ जाएगा प्लस 12। तो अब ये कैसा बन गया क्वेश्चन, जैसा अभी हमने लास्ट सब क्वेश्चन देख रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह हो गया। तो यहाँ पे ये 12 और एम स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो रहा है वो हो रहा है 1। तो 12 और 1 को हम लोग क्या करेंगे, रफ वर्क में आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब फैक्टराइज कर लीजिए। 2 अभी यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 अगेन यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। अब वो किसी तरह से क्या लेके आना है, यहाँ पे -8 लेके आना। तो 3 इंटू 2 इज 6 और 6 प्लस 2 क्या हो जाता है मेरा, देखिए ये वाला जो 3 है, 3 इंटू 2 इज 6 हो जाएगा और 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं, यहाँ पे हो जाएगा ये एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर आ जाएगा, -6m आ जाएगा, -2m आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों टर्म फिर से एडअप होकर क्या बन रहा है, -8m ही बन रहा है, प्लस 12 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में जो स्टार्टिंग की 2 टर्म है उनको मैं कॉमन निकालूंगा जो निकलता है यहाँ पे, और जो लास्ट की 2 टर्म है उनमें से मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ पे जो निकल सकता है। मैं यहाँ पे m कॉमन निकाल तो क्या बचेगा, m-6 बचेगा, और यहाँ पे लास्ट की 2 टर्म मैंने बताई थी पहले भी, इनमें से मैं -2 कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, m-6 बचेगा। अब देखिए m-6 अगेन कॉमन हो रहा है तो उसको मैं कॉमन निकाल लूंगा, यहाँ पे m-6 आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बाहर अंदर क्या बच रहा है, m और -2 बच रहा है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर मैं m-2 लिख दूंगा। बट m मेरे को डायरेक्टली गिवन नहीं था, m की जो वैल्यू थी वो हम लोगों ने अज्यूम की थी, यहाँ पे क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मैंने अज्यूम की थी, राइट। तो मैं यहाँ पे वही वैल्यू फिर से अगेन क्या कर दूंगा, पुटअप कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा m की पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2 तो ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए ये जो 2 टर्म मेरे को मिल रही है अलग से, इनको मैं फिर से फैक्टराइज करूंगा। तो अब -6 को आपको 6 को अगर फैक्टराइज करना है आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 6 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 6 2 और यहाँ पे 3 आएगा, 3 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 2 अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मतलब 1 मिल रहा है मेरे को। तो मैं यहाँ पे इस चीज को फर्स्ट वाले को कैसे फैक्टराइज करूंगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स -6, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -2 देकर के रखा हुआ है, तो -2 को मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स। अब देखिए इन दोनों को अगर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ -2x प्लस एक्स का, तो क्या मिलेगा, -x ही मिलेगा मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब ये बहुत ही सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए, आप इसको देखिए फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार कॉमन निकाल के। यहाँ पे x मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, x -3 बचेगा, ओके। और x -3 यहां पे बच रहा है, और यहां पे जो है यहां पे +2 आएगा, सॉरी, और यहां पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के अंदर में जो है वो +2 आ जाएगा कॉमन, और यहां पे आ जाएगा x -3, ओके। ये जो मैंने किया ये इतनी टर्म का मैंने इसको अभी यहां पे किया है। अब ये इसके आगे की स्टेप है बहुत ही इजी है। सिमिलर वे में हम लोग सेकंड वाला जो टर्म आ रही है हमारी उसको भी हम लोग स्प्लिट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं x कॉमन निकालूंगा तो x -2 आ जाएगा, और +1 कॉमन निकालूंगा तो x -2 आ जाएगा। तो इसी को अगर आप आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, x +2 x -3 x +1 एंड x -2, ओके। तो ये था अपना फर्स्ट सब क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी था और आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे कैसे किसी से कॉमन लेना है। यहां पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रखा है पूरा सॉल्व नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा सिमिलर है। देखिए आपको यहाँ पे x -5 दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 5x -25, तो यहाँ पे वो हल्की सी मैं हिंट दूंगा, सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -5 स्क्वायर आ जाएगा, -5 जो है मैं यहाँ पे 5 कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, x -5 भी बचेगा, लेकिन मैंने 5 यहाँ पे कॉमन निकाले, ये वाला जो 5 है, और -24। तो आपको यहाँ पे क्या अज्यूम करना पड़ेगा, m की जगह पे या जो भी आप वेरिएबल लेना चाहते हैं, y लेना चाहते हैं, तो x -5 आप अज्यूम करेंगे। और जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन पूरा किया था लास्ट सब क्वेश्चन, वैसे ही इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। अब देखिए थर्ड सब पार्ट में हम लोग क्या अज्यूम करें, आप देखते ही समझ सकते हैं, ये x² -6x है और ये x² -6x है, इसी को हमको अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x² -6x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, इक्वल टू हो जाएगा, अगेन मैं m ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा m² -8, यहाँ पे क्या आ जाएगा m +8 -64 हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8m हो जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करें मतलब 8 को m से भी मल्टीप्लाई करूंगा, इस 8 को ये वाले 8 से भी करूंगा। तो -8 + 8 क्या हो जाएगा, -64। और अगेन ये वाला जो -64 है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अगेन आ जाएगा -64। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अभी हमारा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 8m माइनस हमको मिलेगा यहाँ पर जो वो हो जाएगा -128। अगर 64 को दोनों को ऐड करेंगे तो आपको अगेन देखिए 128 और m स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 128 और 1 से अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या सॉरी ये 2 से अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 128 को, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर 128 को अगर फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर तो आपको मिलता है 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से आप 2 से करेंगे यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 2 से करेंगे अगेन आप यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 2 से करेंगे अगेन आप यहाँ पर आपको मिलेगा 2 8 और फिर से 2 से करेंगे आप तो 4, फिर से 2 से करेंगे आप 2 और ये 2 और ये 1 मिल जाएगा। राइट, आपका यहाँ पे जो मोटो है वो क्या है, आपको क्या लेकर के आना है यहाँ पर, ये 8 टर्म आनी चाहिए, मतलब जो ये 8 टर्म आपको मिडिल में यहाँ पे देकर के रखी हुई है वो आनी चाहिए। राइट, तो आप सोचेंगे यहाँ पे किस तरह से इसको किया जाए। तो देखिए 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8, 8 × 2 इज 16 हो गया। और ये वाला देखिए 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8। तो 16 माइनस अगर मैं 8 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 8m माइनस 128। ओके, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, इन दोनों टर्म से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, m कॉमन मिल रहा है। तो m माइनस 16 निकाल दूंगा और इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे प्लस 8 कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पे m माइनस 16 यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर से m माइनस 16 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 16 और यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 8। हमने m की जो वैल्यू अज्यूम की थी, आपको पता होगा हम लोगों ने m की वैल्यू यहाँ से ली थी, x स्क्वायर माइनस 6x थी। तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर है। हम अगेन फिर से क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स को अलग अलग हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 है, तो हम लोग फिर से इसको स्प्लिट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और माइनस 16 लोगे आप यहाँ पर। और यहाँ पे क्या करोगे, x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x प्लस 2x प्लस 8 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन कैसे निकालना, अभी तक आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। अब उसी चीज को ट्राई कीजिएगा और बहुत इजीली ये अलग सब क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने काफी हद तक इसको अच्छे से सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी आपके लिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा सब क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व करूंगा। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, इसको आप m या n या y जो भी आप अज्यूम करना चाहते हैं वो अज्यूम करेंगे। ठीक है, अभी देखिए आपको ना एक बार रफ में ना जब इस तरह का टर्म आ जाता है ना, जैसे कि ये वाले जो टर्म्स दे करके रखे हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन टर्म फॉर्म होगी, वो आपको एक बार रफ में करना पड़ेगा। और इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक फॉर्मुला बता देता हूँ यहाँ पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। राइट, तो ये आपको मैंने फॉर्मूला जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है। अब हम लोग इसके अंदर में क्या करेंगे, आगे सब क्वेश्चन में इन दोनों टर्म को, जो मिडिल टर्म है, आपको ऐसे चेक करना है एक बार कि किससे हमारा कॉमन टर्म फॉर्म ऑन हो रहा है। तो ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ। अभी यहाँ पे पहले इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। ये सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैं यही बोलूंगा, यही वाला क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अभी मैं आपको बताया इन दोनों टर्म्स को आप आगे लेके आ जाइए। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 8। उसके बाद बाकी जो टर्म बची है, मतलब ये वाली जो टर्म बची है वो, और y प्लस 3 जो बची है वो, उनको लिख लीजिए y प्लस 2 और y प्लस 3 प्लस 56 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया उससे आप यूज करेंगे, और इन दोनों के लिए फिर से आप यही वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको यूज करेंगे। राइट, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8 3y इज 24। तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, आपको पता है क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा अभी। राइट, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 24 हो जाएगा। उसके बाद में इसमें क्या होगा, अभी यहाँ पे
ये वाला फिर से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5y आ जाएगा और प्लस 3 इंटू 2 6 आ जाएगा प्लस 56। अब देखिए आपको यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y को फिर से अगेन अज्यूम करना होगा, इसको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा यहाँ पे। तो इसके अंदर भी कुछ खास अलग से सॉल्व करने का ट्रिक नहीं थी, लेकिन आपको ये पता कैसे लगेगा कौन कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करनी है, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। ये जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला आप यूज कीजिए, चेक कीजिए जो टर्म है आगे की वो कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको रफ में करना होगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन में अलग से कुछ आ गया, सेम यही क्वेश्चन नहीं है, आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप पहले चेक कीजिए। नहीं तो अगर आपने ऐसा किया कि स्टार्टिंग की दो टर्म मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और ये वाली जो दो टर्म उनको मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर कॉमन टर्म अगर नहीं आएगी तो आप बीच में फंस जाएंगे और आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये अपना हो गया 6th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हो गया ये हमारा, जिस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और जो हमारा 6th सब क्वेश्चन देख रखा है ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y को क्या करना है अज्यूम करना है, राइट। वैसे तो मैं काम करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मैं ये वाला सब क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर ही देता हूँ, जो 5th वाला कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है भी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं इसको। तो मेरा क्या हो जाएगा अभी वाई स्क्वायर प्लस 5y को यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, लेट वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू, आप क्या ले लीजिए m ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस 24 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा m प्लस 6 आ जाएगा प्लस 56 आ जाएगा। देखिए अगेन इसके अंदर भी वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको लिख के बताई थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वायर आ जाएगा प्लस a प्लस बी, तो माइनस 24 प्लस 6 करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 18m मिल जाएगा। और 24 और 6 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको पता है माइनस का प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है माइनस की ही टर्म मिलेगी, राइट। तो अभी अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24 और 6 को, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 144 प्लस 56। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 18m, और यहाँ पे माइनस 144 प्लस 56 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस 88। अब देखिए 88 को और ये जो m के आगे जहाँ पे है आपको जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पे माइनस 88 है, तो आप 88 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो 88 को आप करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 44 मिलेगा, फिर से 2 से करेंगे तो वो क्या मिलेगा 22 मिलेगा, फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 11 और ये 1 हो जाएगा। ओके, आपको सोचना है कि किस तरह से आप इनको स्प्लिट करेंगे कि आपका क्या हो जाएगी। देखिए 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 माइनस 4 करूंगा तो 18 मिलने वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 22m प्लस 4m। देखिए माइनस 22 कैसे मिला, ये 11 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे माइनस 22 मिल गया, और 2 इंटू 2 किया तो प्लस का 4m, मतलब इन दोनों को अगर आप करेंगे कैलकुलेट, मतलब इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस 18m मिलेगा, माइनस 88। अब अगेन आपको क्या करना होगा इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना है और इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है इसको। अब हमारा जो नेक्स्ट सब क्वेश्चन है हम उसको एक बार देखते हैं। उसमें बोल रहा है कि एक मिनट में पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दूं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट देता हूं, ये x-3 और x-5 को मल्टीप्लाई करना और x-4 को आपको एक्सपेंड करना होगा। तो यहाँ पे x-3 आ जाएगा और x-5 आ जाएगा और x-4 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6 आ जाएगा। तो x-3 इंटू x-5 करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 और प्लस माइनस 5 को आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8x आ जाएगा और प्लस 5 3 15 हो जाएगा, राइट। और x-4 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab क्या हो जाएगा आपका फिर से माइनस 8x आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 6। अगेन आपको क्या करना होगा x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x को आपको ज्यूम करना होगा, फिर वही सेम मेथड से आपको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। आई होप आपको मेरे वीडियो से समझ में आता होगा। प्लीज इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट आता है प्लीज मुझे पूछिए, आपको नहीं समझ में आता है, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है मुझे बताइए, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एंड थैंक यू।